दोस्तों, मैं मुकेश जोशी स्वागत करता हूं आपका नेटवर्किंग विद मुकेश मेरे इस चैनल पर। दोस्तों, आज हम 40 से 42 दिन हो गए हैं कोविड-19 के लॉकडाउन को झेलते झेलते। निश्चित रूप से आपके और मेरे दिल में बार बार ये विचार आ रहा होगा कि अब आगे क्या होगा। लॉकडाउन 2.0 और अब 3.0, 17 मई तक ये लॉकडाउन आगे बढ़ गया है। दोस्तों, ऐसा कब तक चलेगा या आगे कब तक बढ़ता रहेगा, इसके बारे में ना आप कुछ जानते हैं ना कुछ हम जानते हैं। क्योंकि जब तक हमारे पास इसका कारगर उपाय हाथ में ना आए, इसका कोई वैक्सीन हमारे पास जब तक उपलब्ध ना हो, तब तक ये महामारी हमें डराती रहेगी और इसी तरह हमें हमारे काम में रुकावट पैदा करती रहेगी। दोस्तों, भविष्य की चिंता सबको है, आपको भी है, मुझको भी है। लेकिन जैसा कि आपने देखा था, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी जब पहली बार स्क्रीन पर आए थे तो उन्होंने एक बात कही थी जो आपने ध्यान से शायद सुनी हो कि दोस्तों, मित्रों, लड़ाई लंबी है। हमें वहीं समझ जाना चाहिए था दोस्तों कि हमें आगे बहुत लंबी लड़ाई लड़ना है और हमें इसके लिए तैयार होना पड़ेगा। लेकिन अब लॉकडाउन बढ़ता जा रहा है। अगर ऐसा नहीं होता तो मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री महोदय, कहते मित्रों, घबराने की बात नहीं है, बस थोड़े दिन की बात है, तो हम ये समझ सकते थे कि ये जो महामारी है ये अंडर कंट्रोल है। लेकिन जहां उनकी पहली लाइन थी कि लड़ाई लंबी है, वहीं हमें समझ जाना चाहिए कि निश्चित रूप से ये लड़ाई लंबी है और इस लंबी लड़ाई में हमें सबसे पहले जो उपाय करना है इस लड़ाई से लड़ने का, वो है सावधानी। जी हाँ दोस्तों, कोविड-19 से लड़ने का एकमात्र उपाय है सावधानी, सावधानी, सावधानी। इसका एक ही इलाज आज हमारे पास है, सावधानी। हमें सावधानी रखना है और सावधानी रखते हुए हमारे सारे कार्यों को अंजाम देना है। साथियों, हमें हमारे साथ साथ हमारे परिवार, हमारी कॉलोनी, हमारा शहर, हमारा प्रदेश, हमारे देश की भी हमें सोचना होगी। हमें हमारे लोगों की रक्षा करनी होगी और उनके लिए हमें विचार करना होगा। दोस्तों, कोविड-19 एक ऐसी वैश्विक महामारी है जिससे बचने के उपाय पूरा विश्व ढूंढ रहा है। आज जहां सब तरफ बंद 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 और लॉकडाउन चल रहा है, वहां गहन विचार विमर्श और प्रयास भी चालू है इस महामारी से बचने के लिए। दोस्तों, आने वाले समय में हमें हमारी दिनचर्या, हमारी रूटीन लाइफ कैसी हो या हमारा आचार विचार कैसा हो, हमारा व्यवहार कैसा हो, इस बारे में हमें आज विचार करना है। दोस्तों, इस वीडियो को आप स्किप ना करें, क्योंकि इस वीडियो में आज आप और हम कुछ विचार विमर्श करेंगे जो निश्चित रूप से आने वाले समय में कारगर होंगे। दोस्तों, सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले हम फिजूल खर्ची को बंद करना होगी। दोस्तों, हमें हमारी फिजूल खर्ची बंद करना होगी। चाहे हमारे बैंक अकाउंट में लाखों रुपए हो, तो भी हम बिल्कुल भी फिजूल खर्ची ना करें, क्योंकि समय कुछ बताकर नहीं आता है दोस्तों। इसलिए आने वाले समय को ध्यान में रखते हुए हमारा पहला कदम यह होना चाहिए कि हमें फिजूल खर्ची बंद होने। दूसरे नंबर पे हम जिस सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे वो है हमारा रवैया। हमारा रवैया सकारात्मक हो, हमारा दृष्टिकोण आशावादी हो और हमारी सोच पॉजिटिव हो। हम हमारे भविष्य के जो योजना बनाएंगे, हम भविष्य की जो प्लानिंग करेंगे, उसमें हमारी पूरी सोच सकारात्मक तरीके से हो। आज हम इस बात को यहाँ कर रहे हैं दोस्तों। तीसरा, हम जिस विषय पर यहाँ बात करेंगे वो है कि हमें हमारे काम के प्रति, हमारे रोजगार के प्रति बहुत गहरी चिंता करनी होगी। क्यों? क्योंकि बहुत सारे सेक्टर ऐसे हैं जहां पर नौकरियां अब जाने की कगार पर है या हम नौकरियां नहीं कर पाएंगे दोस्तों। इसलिए सबसे बड़ी जो गंभीर समस्या आएगी वो है बेरोजगारी की। तो हमें हमारे रोजगार के बारे में भी सोचना होगा दोस्तों। आशावादी सोच इसलिए, सकारात्मक सोच इसलिए कि जहां हम आशावादी सोचेंगे वहीं कुछ देश में विघटनकारी या मौका परस्त, फिरका परस्त लोग भी सक्रिय थे, हैं और रहेंगे। हमें हमारे घर के लोगों को भी सकारात्मक रखना होगा। इस लॉकडाउन को कुछ लोगों ने मौके के रूप में लिया है और कुछ लोगों ने अवसाद के रूप में।
मौका इस बात का दोस्तों, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है हमें हमारे भविष्य के निर्माण की। हमें हमारे बच्चों को भी क्रिएटिव बनाना होगा, हमारे परिवार को भी सकारात्मक सोच की ओर ले जाना होगा। नए नए प्लानिंग हमें करनी होगी ताकि हम आने वाले समय को आसानी से सहन कर सकें, क्योंकि अभी हमारे पास कोविड-19 का कोई इलाज नहीं है और समय किसी को कुछ बता के नहीं आता है, क्योंकि वक्त सबसे बड़ा बादशाह है दोस्तों। और वक्त से बचकर रहना और वक्त को समझना, वक्त की नब्ज को पहचानना ही समझदार व्यक्ति की पहचान होती है। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि इस गंभीर समय में हम हमारे परिवार को, हमारे दोस्तों को और हमारे बच्चों को क्रिएटिव बनाएं और क्रिएटिव होने की ओर अग्रसर करें, तथा हमारे जीवन में जो अब तक घट चुका है उसको नजरअंदाज न करते हुए हम प्लान बी पर भी काम शुरू कर दें। दोस्तों, प्लान बी मतलब बैकअप प्लान। आज हम जो कर रहे हैं शायद कल कर ना पाए, आज जो काम हमारे पास है शायद कल हमारे पास ना हो, इसलिए हमें बैकअप प्लान के बारे में भी सोचना होगा। और उसके लिए हमें सबसे जरूरी जो चीज है, जो इस आज विषय को हम लेके बैठे हैं, वो है प्लानिंग। दोस्तों, हमें प्लानिंग करना होगी कि हमें क्या करना है। हमें प्लानिंग करना होगी कि हम आगे किस प्रकार से अपने जीवन को सुचारू रूप से संचालित कर सकते हैं। मित्रों, ये बहुत गंभीर विषय है। मेरे इस सब्जेक्ट को आपने बड़े ध्यान से सुना होगा और समझा होगा, और ये विषय अगर आपको निश्चित रूप से समझ में आया हो, पसंद आया हो और आप इस चैनल पर नए हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। समझ में आया हो तो लाइक करें और नए आए हो तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आगे और भी कोविड-19 से संबंधित वीडियो आपके सामने पेश करूंगा। बहुत सारे आंकड़ों के साथ आपको बताऊंगा। मैं जो नीचे नंबर स्क्रीन पर आ रहे हैं, आप इस पर भी कॉल करके जानकारी ले सकते हैं कि आगे हमारी भविष्य की प्लानिंग क्या हो। दोस्तों, ये वीडियो आज मैंने बहुत दिन से बनाने का सोच रहा था, लेकिन जब 3 मई के बाद लॉकडाउन आगे बढ़ा तो मैंने सोचा अब इसको बना दिया जाए। कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट्स में अवश्य लिखें, शेयर भी करें और अपने नए दोस्तों को भी बताएं कि हमें इस कोविड-19 से डरना नहीं है, इसको समझना है, इससे भागना नहीं है। इससे बचने के लिए हमें सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है दोस्तों। क्यों? क्योंकि जो ये संख्या आज हमारे बीच में हजारों में है, ये कहीं हमारी लापरवाही से लाखों में ना पहुंच जाए। इसलिए दोस्तों, इस हजारों की संख्या को हमें सैकड़ों में और उसके बाद 0 पर लाना है, और इसके लिए बहुत जरूरी है सावधानी। इस वीडियो को बनाने का मेरा उद्देश्य इतना ही था, लेकिन आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे मैं प्लान बी के बारे में आपसे बात करूंगा। बहुत जल्दी आपके सामने एक नया वीडियो लेकर आ रहा हूं। धन्यवाद, धन्यवाद।